Hello dear children, welcome to my EVS video class for 5th July. I'm sure children you all are good in your homes, you all are taking good care of yourselves and following all the safety precautions. Do take care of yourselves, do follow all the safety precautions, stay home and stay safe children. And at the same time I do hope that you are watching the videos regularly. आप सभी जो है वीडियोस जो है हम अपलोड करते हैं, जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, आई एम श्योर आप सारे बच्चे वो वीडियोस डेली बेसिस पे रेगुलरली देख रहे हो. ठीक है, वीडियोस देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वीडियोस आर लाइक योर क्लासरूम टीचिंग ओनली. पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है वीडियोस में एंड आई डू ऑल द वर्क ऑल्सो इन वीडियोज. जो भी आपका रिटन वर्क है नोटबुक का या बुक की एक्सरसाइजेस है, जो भी वर्क मैं कराती हूँ, एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियो. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑल्सो साइमल्टेनियसली. क्लास करते करते साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का आपको अपना वर्क भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाना है, रिटन वर्क. ओके, सो फॉर कंप्लीटिंग योर रिटन वर्क it is very important that you watch the videos regularly. नहीं तो आप अपना work complete नहीं कर पाओगे. Okay children, so please I hope that you all are watching the videos and you are completing your work simultaneously. आपका work जिससे up to date रहे, ऐसा नहीं हो कि बहुत पीछे हो गए. ठीक है, so let us start the class now. We are doing chapter number 6 which is my school. ठीक है, my school में मैंने आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्कूल. स्कूल के कौन कौन से एरियाज होते हैं उनके बारे में मैंने बताया. डिफरेंट एरियाज लाइक प्लेग्राउंड्स जो होते हैं, देन असेंबली एरिया इज देयर. ओके, देन कैंटीन इज देयर. स्कूल में कैंटीन होती है. देन हर्बल गार्डन इज ऑल्सो देयर. हर्बल गार्डन जहाँ पे जिन प्लांट्स की थोड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है उस तरह के प्लांट्स होते हैं. Okay, so that is also there. So these are the different areas. Playgrounds हो गए, assembly area हो गया, canteen हो गई, herbal garden हो गया. Playgrounds में basketball court में भी there, badminton court में भी there, जो भी अलग अलग playgrounds हैं. Okay, then different type of rooms are there. कौन कौन से main rooms हैं? Your classrooms are there, staff room is there, principal's office is there, school office is there, then लाइब्रेरी इज देयर. ठीक है, एक्टिविटी रूम्स आर देयर. एक्टिविटीज मतलब जो भी हम काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, जिसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज हम करते हैं. तो एक्टिविटीज का मतलब होता है कि द वर्क विच वी डू टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, कई बार होता है कि ऐसे हमको पढ़ करके वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी परफॉर्म सम एक्टिविटी बेस्ड ऑन दैट टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई एक्टिविटी करते हैं तो इट बिकम्स वेरी क्लियर. तो नई किसी चीज को समझने के लिए जो हम काम करते हैं दैट इज एक्टिविटी. ठीक है, तो म्यूजिक में सब चीज तो आती नहीं. म्यूजिक जो आप सीखते हो दैट इज समथिंग न्यू फॉर यू. डांस कुछ आता होगा, कुछ आप जो स्कूल में सीखते हो. सो दीज आर ऑल एक्टिविटीज. आर्ट एंड क्राफ्ट, जो क्राफ्ट की चीजें हम सीखते हैं स्कूल में, जो आप सीखते हो क्राफ्ट की चीजें, तो ऑल दीज रूम्स आर नोन एज एक्टिविटी रूम्स. Because here we do something different to learn. कुछ सीखने के लिए हम कुछ अलग यहाँ पे चीजें करते हैं. ओके, एक्टिविटी रूम्स आर देयर. उसके बाद मैंने बताया था लाइब्रेरी है. देन मेडिकल रूम इज देयर. मेडिकल रूम या जिसको इन्फॉर्मरी भी बोलते हैं. देन डिफरेंट लैब्स आर देयर. साइंस में फिजिक्स लैब इज देयर, केमिस्ट्री लैब इज देयर, बायोलॉजी लैब इज देयर, देन ईवीएस लैब इज देयर. एंड चिल्ड्रन नाउ डेज इंग्लिश लैब इज ऑल्सो देयर. इंग्लिश लैब भी होती है जहाँ पे कि आप इंग्लिश की बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेशली प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, उसके अल्फाबेट्स लेटर्स की साउंड है, ये सारी चीजें हम, स्पोकन इंग्लिश है, ऑल दीज थिंग्स वी लर्न. ठीक है, तो जहाँ भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हम एक्सपेरिमेंट या कुछ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं दैट इज लेबोरेटरी. ठीक है, तो लेबोरेटरी जैसे साइंस में तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कोई भी नई चीज सीखने के लिए कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं दैट आर डन इन द लैब ओनली. ओके, देन
कंप्यूटर लैब इज देयर, लैब्स में ये सारी लैब हो गई. कंप्यूटर लैब इज ऑल्सो देयर वेयर यू लर्न हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करते हैं वो हम सीखते हैं. ओके. देन वॉशरूम्स आर देयर. वॉशरूम, सेपरेट वॉशरूम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होते हैं. सो दीज आर द रूम्स विच आर देयर इन अ स्कूल. कैंटीन इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. कैंटीन इज ऑल्सो देयर. स्कूल्स में कैंटीन्स भी होती है. असेंबली एरिया इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक. असेंबली एरिया इज ऑल्सो देयर इन आवर स्कूल. हर्बल गार्डन इज ऑल्सो देयर. हर्बल गार्डन मतलब जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स, जिन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है वो उस तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं. दैट प्लेस इज नोन एज हर्बल गार्डन. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो देयर इन आवर स्कूल. देन वन मोर एरिया इज देयर इन आवर स्कूल, दैट इज साइंस पार्क. ठीक है, साइंस पार्क भी है हमारे स्कूल में, जहाँ पे कि जो साइंस में जो मॉडल्स वगैरह बनाते हैं वो मॉडल्स वहां रहते हैं. उसको आप वहां जा करके देख सकते हो सामने से एंड उसको अच्छे से समझ सकते हो. लैब्स मैंने बताया था, लैब्स में मैथमेटिक्स लैब इज ऑल्सो देयर. ठीक है, मैथमेटिक्स लैब में जैसे जो आप शेप्स के बारे में पढ़ते हो, सॉलिड शेप्स पढ़ा, प्लेन शेप्स पढ़ा, क्लॉक के बारे में पढ़ते हो तो क्लॉक है. तो इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें यूज में आती हैं, ऑल द थिंग्स आर देयर इन द मैथ्स लैब. सो मैथ्स लैब इज ऑल्सो देयर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रूम्स. देयर आर सेपरेट रूम्स फॉर ऑल द लैब्स. कंप्यूटर लैब अलग है, मैथ्स लैब अलग है, फिजिक्स लैब अलग है, बायो लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है. तो अलग अलग लैब्स है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेन रूम्स इन अ स्कूल. लेकिन सम स्कूल देयर में बी डिफरेंट, जैसे म्यूजिक में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग रूम्स हो सकते हैं. ओके, ओके. सम ऑफ द स्कूल्स लाइक देयर आर डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, गिटार सीखने के लिए अलग रूम है, तबला सीखने के लिए अलग रूम है. इट डिपेंड्स कि स्कूल में कितने रूम्स अवेलेबल है, कितना बड़ा रूम है. ओके, सो दीज आर द रूम्स एंड डिफरेंट एरियाज इन अ स्कूल. नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 38. ठीक है, फिर मैंने बताया था कि व्हाट आर क्लासमेट्स. द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास आर नोन एज क्लासमेट्स एंड द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम स्कूल आर नोन एज स्कूलमेट्स. ओके, इसके बाद फिर मैंने बताया था कि स्कूल्स में हम अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, बहुत सारे स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, हम फंक्शंस अटेंड करते हैं. एंड बिसाइड्स दैट वी सेलिब्रेट द स्पेशल डेज ऑल्सो इन स्कूल्स. स्पेशल डेज जैसे नेशनल फेस्टिवल्स जो है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. दीज आर द 3 नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, ये 3 जो होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. सो वी सेलिब्रेट दीज डेज इन स्कूल. स्कूल में हम ये तीनों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. फ्लैग होस्टिंग होती है, छोटा सा फंक्शन होता है. देन यू ऑल गेट रिफ्रेशमेंट, स्वीट्स मिलती हैं. देन वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे के दिन टीचर्स दे प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स. प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं और मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत जो भी करना हो, कोई मूवी शो ऑर्गेनाइज किया, कोई पिकनिक पे लेकर के गए. एंड टीचर्स डे के दिन बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, दे प्रेजेंट अ प्रोग्राम फॉर देयर टीचर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेशल डेज, जो फेस्टिवल्स आते हैं, होली है, दिवाली है, ईद है, गुरु पर्व है, क्रिसमस है, दशहरा है, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, ऑल दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द स्कूल. सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि जैसे हम बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उस फेस्टिव स्पिरिट के लिए उससे रिलेटेड कुछ छोटा सा कुछ फंक्शन किया या कोई कंपटीशन किया. दिस इज टू गिव यू द मेक यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज फेस्टिवल्स. मतलब फेस्टिवल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वाई दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, उसके पीछे स्टोरी क्या है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स ऑल्सो इन स्कूल. ओके, सो ये सारे काम करने में बिसाइड्स स्टडीज, ये सारे हम काम करते हैं. सो बहुत मजा करते हैं. सो देयरफॉर दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्कूल इज अ फन प्लेस. ओके, नाउ डिड यू नो में मैंने आपको बताया था पंचतंत्र स्टोरीज. ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज आर कलेक्शन ऑफ फेबल्स. पूरा नाम उसका पंचतंत्र है. दीज आर कलेक्शन ऑफ फेबल्स. फेबल्स जो होती है, फेबल्स बोलते हैं
जो स्टोरीज होती है जिसमें एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे बट एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स एंड दे स्पीक लाइक अस, दे स्पीक लाइक ह्यूमंस। ये सारी इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, कोई भी मतलब इसमें कोई भी ट्रू स्टोरी नहीं होती, दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरीज। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज इज दैट, जो भी फेबल्स होती हैं उसका सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि देयर इज अ मॉरल इन ऑल द स्टोरीज। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हर एक स्टोरी में एक मॉरल मिलता है, ठीक है। सो यू मस्ट रीड स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, ओके। नाउ यस्टरडे आई हैड गिवन यू सम होमवर्क, ट्राई दिस। हाउ मेनी playgrounds are there in your school? Now this obviously you cannot say because you have not seen your school. आपने अभी तक स्कूल आना स्टार्ट नहीं किया है, आपको अपना स्कूल आपने नहीं देखा है, तो ये आप आंसर नहीं कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज देयर एनी स्पेशल रूम टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स इन योर स्कूल? नेम इट, मतलब आपके स्कूल में बुक्स पढ़ने के लिए क्या कोई स्पेशल रूम है, उसका नाम लिखो। सो ऑफ कोर्स यस, देयर इज अ स्पेशल रूम टू रीड बुक्स, दैट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर थाउजेंड ऑफ बुक्स, बहुत बुक्स होती हैं। You can sit in the library and read the books, okay? Now name any 3 activities that children love to do in school. मतलब any 3 activities which children love to do in school, जो कि बच्चे स्कूल में करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप स्कूल में क्या क्या करना पसंद करते हो? You love to play games, है ना, गेम्स खेलना सबको बहुत अच्छा लगता है। You love to take part in activities, कोई कंपटीशन है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें डांस करना, किसी को सॉन्ग गाना गाना, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, तो यू ऑल लव टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज। एंड ऑफ कोर्स स्कूल आते हो तो पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। सो आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू लव टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। हम स्कूल में हमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि वी लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ओके। Now what are the keywords? ठीक है। Now the keywords of this lesson. The keywords are, of course, these are there in the book, but still I am writing. Keywords. The first word is activities. Activities. Okay. First word is activities. Fine. Activities का मतलब क्या होता है? Activities means tasks done by children to learn new thing. Activities means TASKS, tasks done by CHILDREN, children, to LEARN, learn new things, ठीक है। टास्क का मतलब होता है काम, तो टास्क डन बाय चिल्ड्रन टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब आप जो काम करते हो नई चीज सीखने के लिए, उसे कहते हैं एक्टिविटी। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, तो क्राफ्ट में क्या है, यू लर्न टू मेक सो मेनी न्यू थिंग्स, जिसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हम कहते हैं। एंड क्राफ्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि यू डोंट हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उससे भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, उससे भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लोग घरों में पुराने बॉक्सेस हैं, पुरानी बॉटल्स हैं, इवन आजकल जो डाब पीते हो, और पुरानी साइकिल है, बहुत से बहुत सारी चीजों को, इन सारी पुरानी चीजों को लेके दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। इनफैक्ट जो कार वगैरह के 4 व्हीलर के टायर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें लेकर के इट इज अप टू अस कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। सो दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज, यू लर्न टू मेक न्यू थिंग्स, ठीक है। डांस सीखते हो, सॉन्ग सीखते हो, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखते हो, सो वॉट एवर यू लर्न, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, सो दीज आर एक्टिविटीज, ओके। एंड नेक्स्ट की वर्ड इज लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी का भी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, लाइब्रेरी को मैं क्वेश्चन आंसर में लिखवाऊंगी, LIBRARY, दिस इज द सेकेंड की वर्ड, ठीक है। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, you can go there, sit and read, okay. So library is a room containing collection of books, magazines and sometimes films and recorded musics. Library क्या है?
रूम है मतलब बड़ा सा, इट इज नॉट ए स्मॉल रूम, लाइब्रेरी बहुत बड़ी सी होती है, बहुत बड़ा सा रूम है, लॉट ऑफ अलमीराज आर देयर, जिसमें पूरा प्रॉपरली बुक्स अरेंज रहती हैं, सब्जेक्ट वाइज है, थीम वाइज है, क्लास वाइज बुक्स पूरी प्रॉपरली अरेंज रहती है, सो दैट यू डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सर्चिंग द बुक्स। अभी हमें कोई बुक्स चाहिए, अभी हमें पता है कि ये मुझे इस अलमीरा में, इस शेल्फ में मिलेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स एकदम प्रॉपरली अरेंज रहती हैं। ठीक है, सो इट इज अ रूम कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स, मैगजीन्स। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, बुक्स रिलेटेड टू योर कोर्स, रिलेटेड टू योर क्लास, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, स्टोरी बुक्स आर देयर, स्टोरी बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, और बहुत बार कई बार ये वीडियोस वगैरह भी होते हैं, सीडीज होते हैं, सो दैट यू कैन सी स्मॉल, जैसे मूवीज हैं, कार्टून्स वगैरह आप बोर्ड पे देख सकते हो। सो दैट इज लाइब्रेरी। ओके, नाउ थिंग्स टू रिमेम्बर। व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर? थिंग्स टू रिमेम्बर है, इसको मैं अभी इरेज कर रही हूं। थिंग्स टू रिमेम्बर, एज आई टोल्ड यू, थिंग्स टू रिमेम्बर का मतलब है कि समरी ऑफ द लेसन, मतलब आपने अभी तक जो जो भी पढ़ा है वो पूरे लेसन की बिल्कुल शॉर्ट में समरी। तो व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर? THINGS, थिंग्स टू REMEMBER, थिंग्स टू रिमेम्बर मतलब याद रखने वाली चीजें। दैट मीन्स आपने लेसन में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सो द पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज we study in a school, we STUDY, study in a SCHOOL, school, and we learn many new things there। ठीक है, हम स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पे हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं। देन द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, द PRINCIPAL, द प्रिंसिपल इज द HEAD, हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो होती है वो स्कूल की हेड, हेड मतलब सबसे ऊपर, जैसे हमारी बॉडी में हमारा हेड सबसे ऊपर होता है ना। टीचर्स, थर्ड इज TEACHERS, टीचर्स टीच, टेल स्टोरीज, एंड प्ले games with the students. Then a school has many classrooms. A school has many classrooms and many activity rooms, and last point is school is a fun place. School is a fun place. Okay, so this you can say is your entire lesson in short. ये पूरा जो है ये आपका पूरा लेसन बिल्कुल शॉर्ट में है। वी स्टडी इन अ स्कूल, वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स देयर, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं स्कूल में। देन द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल जो है वो शी इज द हेड ऑफ द स्कूल, शी और ही। इन आवर स्कूल वी हैव प्रिंसिपल मैम, सो शी इज द हेड ऑफ द स्कूल। देन टीचर्स टीच, टेल स्टोरीज एंड प्ले गेम्स विद द स्टूडेंट्स। टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स टीच, टेल स्टोरीज, स्टोरीज सुनाते हैं, एंड प्ले गेम्स विद द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के साथ गेम्स भी प्ले करते हैं। देन
A school has many classrooms and many activity rooms. एक स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी रूम्स होते हैं. स्कूल इज अ फन प्लेस. स्कूल इज अ फन प्लेस मतलब स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ फन. वी एंजॉय अ लॉट. ठीक है. अभी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो लास्ट ईयर फॉर द पास्ट, दिस इज द सेकेंड ईयर, लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट कमिंग टू स्कूल यू विल सी कि स्कूल आने में कितना मजा आता है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, दिस lesson is over. We will now start with the exercises. So first is take the correct option. Okay. This you don't have to write. ये लिखना नहीं है. ये मैंने सिर्फ लेसन को फिर से रिवाइज करने के लिए ये मैंने पूरा बताया. Okay. So you don't have to write this. Now next is first exercise is take the correct option. As always, जैसे हमेशा first exercises take the correct option. ठीक है. First is EXERCISES exercises and A is TICK tick. The CORRECT correct. OPTION option. Take the correct option. ठीक है. The first is we learn take the correct option. Okay. Now first one is we learn dash at school, and the options are driving. A is driving. B is reading. READING reading. And C is FARMING farming. ठीक है. फार्मिंग. नाउ व्हाट डू वी लर्न एट स्कूल? ड्राइविंग. ड्राइविंग मतलब जो व्हीकल्स चलाते हैं. सो ऑफ कोर्स चिल्ड्रन ड्राइविंग स्कूल्स आर आल्सो देयर. ठीक है. जब लोगों को जो व्हीकल्स चलाते हैं, वेदर इट इज 4-व्हीलर या जिस 4-व्हीलर में कार है, ट्रक है, जीप है, बस है, जो भी इस तरह का व्हीकल चलाते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, सो दे हैव टू लर्न ड्राइविंग. ड्राइविंग सीखनी होती है. तो ड्राइविंग स्कूल्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है. जहाँ पे 1 month 2 month 3 month जो भी अपना कोर्स होता होगा, तो दे लर्न ड्राइविंग. बट ऑफ कोर्स यू डू नॉट लर्न ड्राइविंग एट स्कूल. आप स्कूल में क्या सीखते हो? आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस, ड्राइविंग, रीडिंग एंड फार्मिंग, यू लर्न रीडिंग. रीडिंग के साथ साथ हम और बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखते हैं. बट आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस वी लर्न रीडिंग इन स्कूल. ठीक है. ड्राइविंग मतलब व्हीकल चलाना. फार्मिंग इज जो खेती करते हैं. ठीक है. जो खेती करते हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फार्मर्स दे डू फार्मिंग. और जैसे डेयरी फार्मिंग भी होती है. डेयरी मतलब जो काऊ का बिजनेस करते हैं, जैसे जो गाय रखते हैं, फिर उनका दूध निकलता है, मार्केट में बेचते हैं. तो फार्मिंग का बेसिकली मतलब है खेती, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो फार्मर्स दे डू फार्मिंग. ओके. सेकेंड इज आवर डैश टीचर्स इन द क्लासरूम्स. सेकेंड इज our dash teach us in the class rooms. ठीक है. And the options are principal, teachers, gardener. A is PRINCIPAL principal. B is TEACHERS teachers, and C is GARDENER gardener. Principal, as I told you, principal is the head of the school, and principal भी हम हमेशा कैपिटल P से लिखते हैं.
प्रिंसिपल ऑल्सो इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. ऑफ कोर्स यू कैन से कि हर स्कूल में तो प्रिंसिपल्स होते हैं, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज ऑल्सो रिटन विद कैपिटल लेटर. दैट इज अ प्रॉपर नाउन यू कैन से. ओके. सो क्लासरूम्स में आपको कौन पढ़ाता है? हु टीच यू इन द क्लासरूम? द टीचर्स. टीचर्स आपको क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं. प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल टेक्स केयर ऑफ द एंटायर स्कूल. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टीचर्स. आवर TEACHERS, टीचर्स. ये है वी लर्न READING, रीडिंग. ठीक है. एंड गार्डनर इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन. जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसको जो लुक आफ्टर करता है, उसकी जो देखभाल करता है, दैट पर्सन इज नोन एज गार्डनर. माली जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द गार्डन. अच्छा, नाउ दिस यू हैव टू डू इन योर बुक. सो 2 more are left. ये दोनों आप बुक में कर लो. तो मैं 3rd and 4th भी लिखवा लूं. ये जस्ट आपको करेक्ट आंसर लिखना है ब्लैंक स्पेस में एंड करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है. दैट इज ऑल. ठीक है. इसको करो, फिर मैं 3rd and 4th लिखवाती हूँ. ओके. रिटन, एवरीवन हैज रिटन. सबने लिख लिया. इसको भी मैं रब कर दूं. 3rd and 4th लिखूं मैं. आई होप यू हैव रिटन, इजंट इट? तो चलो फिर थोड़ा सा वेट टाइम दे देती हूँ. नाउ आई थिंक एवरीवन हैज रिटन. सो वी हैव टू राइट 3 and 4. 1 2 लिख लिया. नाउ 3 and 4. The third is in a school. Third is in a school. Besides the BESIDES. Besides the PRINCIPAL. Principal and the TEACHERS. There are dash also. Okay. And the options are firemen, sweepers and mothers. A is FIREMEN, firemen. B is SWEEPERS, sweepers. And C is mothers, MOTHERS, mothers. Okay. The sentences in a school. Besides का मतलब होता है अलावा. तो एक स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर के अलावा, besides the principal and the teachers, प्रिंसिपल और टीचर्स के अलावा there are dash also. ठीक है. और उनके अलावा और कौन होता है? Firemen are the people who extinguish fire, who put off fire. जो आग बुझाते हैं, कहीं पे आग लगने पे जो आग बुझाते हैं, they are firemen. Sweepers are the people who clean the school. जो झाड़ू करते हैं, पूरा स्कूल साफ सुथरा रखते हैं. झाड़ू लगाना स्कूल में, वॉशरूम्स को क्लीन करना, they are sweepers. ठीक है. And third is mothers. तो मदर तो मम्मी तो घर पे होती है आपकी, बट ऑफ कोर्स जितनी देर आप स्कूल में रहते हो, द टीचर इज लाइक योर मदर ओनली. In a school, besides the principal and the teacher, there are sweepers also. जैसे मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि प्रिंसिपल इज देयर, टीचर्स आर देयर, ऑफिस स्टाफ इज देयर. इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ, दैट मीन्स स्वीपर्स आर देयर, गार्डनर्स हैं, पियोन्स जो होते हैं, मतलब बाकी सारे काम करने के लिए जो लोग होते हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. आप जस्ट इमेजिन कि अगर स्वीपर्स नहीं होंगे तो हु विल क्लीन द स्कूल? वॉशरूम कौन साफ करेगा? तो वो कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमारे लिए. ठीक है. वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि पूरी जगह को साफ सुथरा रखते हैं. नोबडी लाइक्स टू गो टू अ डर्टी प्लेस. आपको डर्टी क्लासरूम में बैठना अच्छा नहीं लगेगा, गंदे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगेगा. यू विल नॉट लाइक टू यूज डर्टी वॉशरूम. तो जो स्वीपर्स होते हैं वो सब चीज को साफ रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. तो इन अ स्कूल देयर आर स्वीपर्स ऑल्सो, SWEEPERS. ओके.
and fourth is our special school dress is known as, क्या बोलते हैं, is it uniform, uniform, uniform. B is unicorn, unicorn, unicorn. और C is uniball, uniball. ठीक है, तो इसमें तो we all know that special dress is known as uniform. यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक सा. ठीक है, सो दैट इज यूनिफॉर्म. सिंस सारे बच्चे एक सी ड्रेस पहनते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. टुमारो वी विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, थॉट्स. ओके, so that is all for the day. Thank you so much and have a nice day.